Hello and welcome student. In today's class we are going to do some practice of full-fledged questions of your chapter admission of a new partners. So let's begin बच्चे. So question number 57 from the DK Goel book. So DK Goel book का बेटा क्वेश्चन नंबर 57 मैं कर रहा हूँ. आपकी बुक में जो भी नंबर हो नंबर आप देख लेना, क्वेश्चन सेम है क्योंकि एडिशंस में बेटा नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं. तो मेरे पास जो एडिशन है उसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 57 है. तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं. क्वेश्चन को आप ध्यान से बेटा देख लेना क्योंकि इसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, बार बार क्वेश्चंस को नहीं दिखाऊंगा. तो आप देखना, एक्स एंड वाई share profit in the ratio of 5:3. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. देखिए लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर गिवन है बेटा 15,000 के. प्रोविडेंट फंड, मैंने ये फंड आपको बताया था जो बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला ट्रीटमेंट बताया था कि ये फंड क्या होता है, हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट वगैरह नहीं करते, एक तरह की हमारी लाइबिलिटी है. ठीक है. नेक्स्ट बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, आगे देखेंगे अगर कोई लाइबिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो सरप्लस फंड को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की 70,000 31,000. इधर कैश साइड बैंक गिवन है बेटा 5,000 का. सन्ड्री डेटर्स गिवन है 20,000 के, लेकिन उसमें प्रोविजन है बेटा 600 का, तो 19,400. स्टॉक दे रखा है 25 का. फिक्स एसेट्स दे रखी है 80,000 की. प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब क्या है बेटा, लॉस, क्योंकि डेबिट एसेट साइड्स में गिवन है तो 2400 का है. ठीक है. उसके बाद आगे टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ते हैं. दे एडमिट जेड बेटा एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होता है ऑन द 1 अप्रैल 2018 विथ 1/8 शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए. ठीक है. जेड लेके आता है बेटा, जेड ब्रिंग 20,000 इच कैपिटल, अपने कैपिटल के लिए 20,000 लेके आता है. 12,000 फॉर द गुडविल इन अ कैश. और जेड क्या करता है बेटा, सारा का सारा इंटायरली एक्वायर करता है किससे, एक्स से. मतलब बी का शेयर सेम रहता है, वो कुछ भी ना तो उसको सेक्रीफाइस नहीं करता. रिवैल्यूएशन की फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर ऑल्सो मेड. देखिए प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया है बेटा 5,000 से, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. डेटर्स सभी गुड हैं बेटा, मतलब प्रोविजन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा फ़ायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में. स्टॉक जिसमें बेटा 3,000 ऐसा अमाउंट, मतलब 3,000 के ऐसे आइटम्स बेटा इंक्लूड है जो कि अब क्या हो गई है, ऑब्सोल्वेंट हो गई है, मतलब अब मार्केट में उसकी वैल्यू नील हो गई है. ठीक है. मतलब हमारा लॉस हो गया, तो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के. क्रेडिटर को 1,000 रुपये ज़्यादा पेड करने हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है बेटा, तो ये भी हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. फिक्स एसेट्स आर टू बी वैल्यूएड 70,000, कितने की थी बेटा, 80,000 की थी, मतलब कि 10,000 हमारी माइनस हो गई है. ठीक है. तो ये भी हमारी कहाँ पे जाएगी, लॉस है एक तरीके का, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. अब आपसे बोला गया है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री, तो बेटा मैं जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में आपको नहीं बना के दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कई बार मैं बता चुका हूँ सबकी जर्नल एंट्री सेम होती हैं. तो एक बार आपने अकाउंट बना लिया तो जर्नल एंट्री में जस्ट अमाउंट डालना है बस. नेसेसरी अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा मैं आपको, न्यू बैलेंस शीट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. ठीक है. तो देखिए जल्दी से, तो सबसे पहले हमारा कोई भी अकाउंट बनता है तो दैट इज़ अ रिवैल्यूएशन अकाउंट. बना लिया, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड में. अब इधर देखिए, अब उसमें बोल रखा था कि सारे डेटर्स हमारे गुड हैं, तो कितने का प्रोविजन था, 600 का, तो 600 का बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमारा बेनिफिट है, क्योंकि अब हमें प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है. प्रोविडेंट फंड मैंने बताया था आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, वर्कर्स के पैसे होते हैं बेटा, वर्कर्स का फंड होता है. 5,000 इंक्रीज हो गया, हमने लिख दिया डेबिट साइड में. स्टॉक बेटा हमारा 3,000 का अब्सोल्वेंट हो गया, इसका मतलब क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू नील होगी तो लॉस हो गया. क्रेडिटर को हमें 1,000 रुपये ज़्यादा पेड करने थे इसलिए इधर लिख दिया. जो फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू कम होगी, डेप्रिशिएट होगी 10,000 रुपये, तो इसलिए बेटा उसको हमने रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में लिख दिया, तो टोटल हो गया 19,000. अब बेटा जो लॉस आ गया वो आ गया 18,400 का, तो लॉस हमने क्या कर दिया, उनकी ओल्ड रेशो में बेटा हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ओल्ड रेशो कितनी है, 5:3,
मैंने कई बार बता रखा है बेटा, ये सब कुछ ओल्ड रेशो में हुआ, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 11,500 एक्स का आ गया लॉस, और वाई का कितना आ गया बेटा 6900। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया हमारा, क्या बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का ये बेटा क्या हो गया लॉस। अपनी बुक में देखिए रिवैल्यूएशन का क्या हो गया हमारा लॉस। आगे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बैलेंस BD ये आपकी बैलेंस शीट में गिवन है बेटा 70,000 31,000, क्योंकि जेड का कुछ नहीं है बेटा तो कुछ नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है बेटा यहाँ पे देखिए 10,000 का। अगर क्लेम कोई भी नहीं है तो क्लेम कोई नहीं है तो इसके ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे हम, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3625 2175। ठीक है, जेड न्यू पार्टनर है बेटा। बैंक अकाउंट जेड कितना लेके आता है बेटा कैपिटल 20,000 की लेके आता है, तो 20,000 हमने लिख दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल केवल एक्स के अकाउंट में आएगा, क्योंकि सारा का सारा जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो ए कर रहा है, और जो जेड है बेटा वो एक्वायर किससे कर रहा है, जेड एक्स से एक्वायर कर रहा है, तो इसलिए बेटा बी में कुछ नहीं आएगा। तो 12,000 का पूरा अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का किस में चला जाएगा, एक्स के अकाउंट में चला जाएगा। अब इधर देखिए बेटा लॉस था ना यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 2400 का लॉस था, तो 2400 को लॉस को हम बेटा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया हमारा यहाँ पे 11,500, उसके बाद बेटा 6900, इसका टोटल कर लिया, इन साइड का टोटल करके इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंस CD निकल के आ गया। एक्स का कितना निकल के आया 72625 देखिए यहाँ पे एक्स का 72625, और इधर वाई का देखिए 2537 और 25375 और इधर देखिए उसका 20,000 था ही बेटा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारा 20,000। बैलेंस शीट बना लीजिए जल्दी से। तो बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा, क्रेडिटर 15,000 के थे, 1,000 का बेटा उसमें हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो कितना हो गया 16,000 का हो गया। प्रोविडेंट फंड 10,000 का था आपके बैलेंस शीट में, लेकिन 5,000 की बेटा लायबिलिटी बढ़ गई थी, इसलिए वो कितना हो गया 15,000 का हो गया। कैपिटल बेटा यहाँ से आपको मिल गई 72625 किसकी है, एक्स की है, 25,375 वाई की है, जेड की बेटा 20,000 है। इन सब का टोटल कर दिया हमने, कितना हो गया 11,800 कर दिया इसका टोटल। अब बेटा ये चीज़ ध्यान से देखना, कैश एट बैंक बेटा हमारा कितना था, बैंक में 5,000 रुपये का था, 5,000 रुपये का, लेकिन उसमें क्या है जो नया पार्टनर आया बेटा 20,000 की वो कैपिटल लेके आया, तो बेटा हमारे पास कैश बढ़ा ना, तो उसको भी ऐड करेंगे। इधर बेटा वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 12,000 का, तो टोटल कितना हो गया 37,000। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो बेटा जितना कैश आया उन सबको हम ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सन्डे डेटर्स बेटा, अब जो प्रोविजन था बेटा 600 का हट गया, तो पूरे के पूरे हमारे कितने हो गए 12,000 के। स्टॉक में बेटा स्टॉक हमारा था 25,000 का, लेकिन 3,000 बेटा ऐसी आइटम्स उसमें इंक्लूड है जो मार्केट में जिसकी वैल्यू 0 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 22,000 हो जाएगा। फिक्स एसेट्स बेटा 80,000 की थी, लेकिन 10,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो कितनी बची हमारी 70,000। टोटल कर लिया, कितना बचा, कितना हो गया बेटा 1,49,000 देख लीजिए यहाँ पे आपकी बुक में 1,49,000। अब बेटा हमें क्या निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। तो जो ट्रेड आता है ना वो कितने शेयर के लिए आता है 1/8 शेयर के लिए क्या आता है, और सारा का सारा किससे लेता है बेटा एक्स से लेता है, तो एक्स के शेयर में हम डायरेक्टली इसको लेस कर देंगे। तो एक्स का न्यू शेयर निकाल रहे हैं 5/8 माइनस में 1/8, क्योंकि इनका जो ओल्ड रेशो कितना है बेटा 5:3 है, तो 5:3 मतलब एक्स का शेयर कितना बेटा 5/8 में से हमने माइनस कर दिया 1/8, कितना बचा 4/8। ऐसे वाई में कोई चेंज ही नहीं होना 3/8, और जेड का कितना है 1/8। निकाल लिया बेटा इनका एलसीएम, कितना आ गया 431। ठीक है, ये है आपका 431। अब क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं बेटा। तो इस पार्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक अगला का पार्ट बनाऊंगा बेटा जिसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा। ठीक है, मैं ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने। तो 58 क्वेश्चंस को रीड करते हैं पहले अच्छे से। अब इसमें ना ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। एक्स एंड वाई वर पार्टनर, कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 350,
दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 में बेटा वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग को बांटते हैं। प्रॉफिट और ऑन द 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट जेड को बेटा 1/5 शेयर के लिए एडमिट करते हैं। ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर, अब बेटा यहाँ पे ना हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो क्रेडिटर का दे रखा है बेटा 320, जनरल रिजर्व दे रखा है 180 और देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, ये ध्यान रखना कैश के अलावा, अपार्ट फ्रॉम कैश का मतलब कैश के अलावा इसका हिंदी मीनिंग होता है। कंसिस्टेड ऑफ, जिसमें बेटा डेटर्स हैं 432 के, स्टॉक है 3 लाख का, पेटेंट है 74,000 का, बिल्डिंग है 2,04,000 की है, ठीक है। और जेड क्या लेके आता है बेटा 3 लाख लेके आता है कैपिटल, और गुडविल लेके आता है कैश में, लेकिन अमाउंट नहीं बता रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है बेटा कि कैपिटल गुडविल पूरे फर्म की कितनी है, तो पूरे फर्म की गुडविल बेटा 5 लाख है, तो आराम से उसका शेयर निकल जाएगा। उसके बाद स्टॉक क्या हो जाता है बेटा, वैल्यूएट करते हैं 294, पहले कितने का था बेटा हमारा स्टॉक 3 लाख का था, मतलब 6,000 कम हो गए। पेटेंट वैल्यूलेस हो गए, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी बेटा, तो क्या हो गया, नील हो गया, तो लॉस ही हो गया हमारा। उसके बाद देयर वाज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज अमाउंटिंग बेटा 20,000 का एक डैमेज क्लेम था, जो कि अब हमें क्या करना है, हमने एक्सेप्ट कर दिया तो हमें पे करना पड़ेगा, मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो आपको बोला जा रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और उसके बाद बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए न्यू फर्म की। तो बेटा ये क्वेश्चन था। अब बेटा हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे डायरेक्टली। देखिए, तो सबसे पहले बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमें क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें बेटा कैश का अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो दे रखा है पहले वो लिखते चलिए। क्रेडिटर दे रखा था, क्रेडिटर हमने लिख दिया। जनरल रिजर्व दे रखा था, जनरल रिजर्व लिख दिया। कैपिटल लिख दिया एक्स एंड वाई की। उसके बाद बेटा डेटर्स दे रखे थे, लिख दिया। स्टॉक भी लिख दिया, पेटेंट भी लिख दिया, बिल्डिंग भी लिख दिया। इधर का टोटल कर लिया बेटा, इधर से माइनस कर दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो बेटा क्या निकल के आएगा, हमारा कैश का निकल के आएगा। कितना बेटा 2,40,000, कितना 2,40,000 निकल के आ गया। हमने निकाल लिया बेटा सारा का। अब रिवैल्यूएशन बना लीजिए, क्योंकि अब आपके पास सारे अमाउंट्स हैं। तो स्टॉक में बेटा 6,000 की लेस हो गया था, पेटेंट बेटा वैल्यू लेस हो गए थे, तो पेटेंट की वैल्यू कितनी है बेटा 74,000 है, तो 74,000 यहाँ लिख देंगे। क्लेम बेटा हमारा हो गया था 20,000 का, तो क्लेम लिख देंगे, ठीक है। अब हमें लॉस हो गया, तो लॉस को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में बेटा बांट देंगे। तो इनकी ओल्ड रेशो क्या है बेटा 3:2, तो 3:2 की रेशो में एक्स एंड वाई को बांट देंगे बेटा। 1 लाख का लॉस है तो 60,000, 40,000, 1 लाख, ठीक है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बैलेंस बीडी निकाल लिया हमने, ये ऑलरेडी गिवन है बेटा। यहाँ पे कैश अकाउंट जो नया पार्टनर आया बेटा वो लेके आया अपनी कैपिटल। जनरल रिजर्व जो था बेटा, यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व था इसको हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो ओल्ड रेशो में बांट दिया तो एक्स का शेयर कितना आ गया बेटा 108,000, और जो वाई का रेशो वाई का शेयर आ गया बेटा 72,000 आ गया। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि देखिए गुडविल का शेयर हमने निकाल लिया। टोटल गुडविल कितने गिवन है बेटा फर्म की 5 लाख, तो 1/5 शेयर के लिए आता है जो जेड आता है, तो बेटा उसका शेयर कितना होगा गुडविल में 1 लाख होगा, ठीक है। तो निकालिए प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल दिया हमने। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने कई बार बता रखा है कि जब बेटा ये ना बता रखा हो कि वो किससे कितना एक्वायर करता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपनी ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 60,000, 40,000। अब इधर देखिए बेटा इधर क्या आएगा, सिर्फ रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा। 60,000, 40,000 जो हमें यहाँ पे क्या हुआ था रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था। अब बैलेंस शीट निकाल लेंगे बेटा, इधर का टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो 50,8,000 एक्स का हो गया। वाई का देखिए बेटा 4,22,000, जेड का 3 लाख है। कर लिया हमने टोटल, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर भी मैच कराऊंगा, वैसे आप देख लेना बुक में सेम आंसर है। बैलेंस शीट देखिए बेटा, अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। वो जो हमने बनाई थी वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट थी। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि बेटा किसी जो हमारी मिसिंग फिगर होती हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बनाते हैं। तो देखिए डेटर्स में बेटा कोई चेंज नहीं था,
डायरेक्टली दे। स्टॉक में बेटा चेंज आया था कितने का, 6000 का। तो पहले बेटा हमारा स्टॉक कितने का था, 3 लाख का था, लेकिन अब कितने का हो गया बेटा, 6000 का चेंज आने के बाद, मतलब कम होने के बाद 294 हो गया। बिल्डिंग में कोई चेंज आया नहीं था। अब बेटा कैश का देखिए, कैश 240 था, ध्यान रखना। 3 लाख की बेटा जो जेड है वो कैपिटल लेके आया, और 1 लाख का क्या लेके आया बेटा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। बेटा मैंने ये समझाने के लिए लिखा है, आपको ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, 640 हो गया। क्रेडिटर यहाँ पे बेटा 320। अब लेकिन जो क्लेम था, ये ध्यान रखना, क्लेम क्या हो गया बेटा, लायबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा, और दूसरा कहाँ पे बेटा, बैलेंस शीट में भी लेके आना पड़ेगा। क्लेम फॉर डैमेज 20,000 का। कैपिटल बेटा हमने इनकी निकाल ली, एक्स एंड वाई यहाँ पे दे रखी है। तो टोटल इनकी कैपिटल का हो गया बेटा 12,30,000 हो गया। अब 15,70,000। अब मैं आपको एक चीज़ मैच कराता हूँ बेटा, देखिए जल्दी जल्दी से। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस कितना, 1 लाख। रिवैल्यूएशन का लॉस कितना, देखिए रिवैल्यूएशन का लॉस कितना, 1 लाख। कैपिटल बेटा एक्स की 508,000, वाई की कितना है बेटा, 4,22,000। यहाँ पे वाई की देखिए 4,22,000। जेड की 3 लाख है, 3 लाख है। बैलेंस शीट का टोटल देखिए बेटा कितना है, 15,70,000। तो बेटा ये क्वेश्चन थे आपके 2, जो कि बेटा आज मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, और 2 क्वेश्चन और बेटा कवर करूँगा। तो आपको ना काफ़ी इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को समझना और सॉल्व करना। ये बेटा आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आता है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, और बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।